है। इंडिया में दो चीजों को बहुत पसंद किया जाता है, गोल्ड और टैक्स चोरी। नमस्कार दोस्तों, मैं देव स्वागत करता हूं आपका हरियाणा मीडिया न्यूज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। हाल ही में केरला में 30 किलो सोना इलीगली इंपोर्ट किया जा रहा था, यानी कि स्मगल किया जा रहा था, जिसको कस्टम डिपार्टमेंट ने पकड़ लिया। अब इस स्मगलिंग को सीएम से भी जोड़ा जा रहा है। डायरेक्टली इसका इल्जाम सीएम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी पर लगाया गया और उनको 1 साल की छुट्टी पर भी भेज दिया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये केरला गोल्ड स्कैम आखिर है क्या और ये गोल्ड स्कैम होता कैसे है। इस वीडियो के एंड तक आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। तो हुआ कुछ ऐसा कि 5 जुलाई को कस्टम डिपार्टमेंट ने 30 किलो के सोने को सीज कर लिया। जी हाँ, 30 किलो, जिसकी वर्थ अराउंड 15 करोड़ है। केरला से काफी लोग यूएई में काम करने जाते हैं और इसी वजह से तिरुवनंतपुरम में यूएई कॉन्सुलेट है। वहीं काम करने वाले फॉर्मर पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर सरित के लिए यूएई से एक हाउस होल्ड आइटम्स के नाम से कंसाइनमेंट आया, जिसमें कहा जा रहा था कि पाइप्स, कार टाइप, पंप, ये सब है। लेकिन इसमें ही गोल्ड छुपाकर भेज दिया गया था। अब पुलिस ने पूछताछ की तो सरित ने ये कन्फेस किया कि इस केस में स्वपन सुरेश इन्वॉल्व है। केरला के आईटी मिनिस्ट्री बहुत सारे प्रोजेक्ट्स रन करती है और उनमें से ही एक प्रोजेक्ट का नाम है केरला स्टेट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। इस प्रोजेक्ट में स्वपन सुरेश को राज्य सरकार ने डायरेक्टली एज अ कंसल्टेंट अपॉइंट कर दिया था, जिन पर ऑलरेडी फॉर्जरी के केस चल रहे थे। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि केरला के आईटी मिनिस्टर किसके अंडर आती है? गेस करो। जी हाँ, केरला के सीएम पिनराई विजयन। और इसी वजह से अपोजिशन उन पर इल्जाम लगा रही है। जैसे ही ये पूरी बात सामने आई, राज्य सरकार ने स्वपन सुरेश के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया। उनको अपॉइंट करने वाले सीएम के पर्सनल सेक्रेटरी और आईटी मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी को भी 1 साल की छुट्टी पर भेज दिया गया है। ऐसे में सीएम साहब खुद को बचाते हुए बोल रहे हैं कि उनको इस अपॉइंटमेंट के बारे में कुछ पता ही नहीं था। कनाडा के एक एनजीओ इम्पैक्ट ने एक रिपोर्ट रिलीज की, जिसके तहत भारत में हर साल 1000 टन गोल्ड इंपोर्ट किया जाता है, जिसमें से 800 टन जो होता है वो लीगल होता है और 150 से 200 इलीगल। थोड़ी देर के लिए पॉलिटिकल बातों को साइड में रखकर आप सोचिए कि ये गोल्ड स्मगल कैसे किया जाता है और इंडिया स्मगलिंग हब क्यों है। अफ्रीका एक रिसोर्स कर्स नेशन है, यानी वहाँ रिसोर्सेज की भरमार है, लेकिन ह्यूमन राइट्स को एक्सप्लॉइट करके उनका गलत फायदा उठाया जा रहा है। वहाँ से सोने की दलाल यूएई में रिफाइनिंग के लिए गोल्ड और सिल्वर भेजते हैं और वहाँ से गोल्ड फैल्सिफाइड पेपर्स के साथ इंडिया में आता है। ये लगा लीजिए कि 1 किलो सोना की स्मगलिंग पर 6 लाख तक फायदा होता है, तो 200 टन का आप हिसाब लगा ही लीजिए। इस मुनाफे को सभी बड़े गिनामी लोग भी बांट के खाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि स्मगलिंग होती ही क्यों है, और इसका जवाब हम आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही दे चुके हैं। इंडिया में 2 चीज़ों को बहुत पसंद किया जाता है, गोल्ड और टैक्स चोरी। भारत में सोने की बहुत अहमियत है। शादी हो, बच्चा पैदा हो, धनतेरस हो, सोने को बहुत तवज्जो दी जाती है। भारत के सभी बड़े छोटे घरों को मिलाएं तो 24,000 टन सोना भारत में मौजूद है। मतलब भारत अपने आप में ही सोने की बहुत बड़ी मार्केट है। ऐसे में जो गोल्ड इंपोर्ट किया जाता है उस पर कस्टम ड्यूटी लगती है, जीएसटी लगती है और गोल्ड ऑर्नामेंट्स पर 5% जीएसटी अलग से लगती है। ऐसे टैक्सेस से बचने के लिए इनकी चोरी के लिए स्मगलिंग की जाती है। अभी क्योंकि इसमें बड़े बड़े नाम भी होते हैं तो तस्करी करने वालों को लगता है कि उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, लेकिन जब जांच होगी ना तो सबके सब फंसेंगे। रीसेंट केस में केरला के सीएम का नाम सामने आया है और इसी वजह से सबकी हवा टाइट है। कस्टम ड्यूटी वालों ने सरित को पकड़ा, जिससे यूएई ने पल्ला झाड़ लिया। इस बात को समझिए कि बिना यूएई को पता लगे ये सब हो पाना पॉसिबल ही नहीं है। अब सरित के चक्कर में स्वपन सुदेश पकड़ी गई और यहाँ से सीएम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी एस शिवशंकर का नाम सामने आया। आगे देखिए कि कौन से बड़े बड़े नाम सामने आते हैं। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। आप देखते रहिए हरियाणा मीडिया न्यूज ऐसे ही मजेदार खबरों के लिए। मैं देव आपके लिए ऐसे ही मजेदार खबरें लाता रहूंगा। धन्यवाद।